दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF 2022 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 7 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7 कहानियों की यूनिट है, जिसमें 21 कहानियों को शामिल किया गया है। दोस्तों, यूनिट 8, 9 और 10 हम पढ़ चुके हैं। यदि आप भी उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के विषय की। आज की हमारी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। ये इस कहानी का नाम है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी की संक्षिप्त जीवनी तथा उनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में थोड़ा जान लेते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। हालांकि हमने पिछली वीडियो भी प्रेमचंद जी की कहानी पर ही बनाई थी, पर कोई बात नहीं, आज की वीडियो में भी मैं आपको एक बार बोल दूंगी, तो आपको ये 2 बार सुनकर थोड़ा अच्छे से रचनाएं उनकी याद हो जाएंगी। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी से लगभग 4 मील दूर लमही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी के पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। वे डाक मुंशी थे। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। उनके घर का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और वे नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू और फारसी में हुई थी तथा उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई। बात उनकी कृतियों की करें तो सेवा सदन, ये उनका उपन्यास है, जो कि बाज़ारे हुस्न के नाम से इन्होंने लिखा था 1914 में, और इसका प्रकाशन 2 वर्ष बाद 1916 में हुआ था। इसके बाद इनका उपन्यास है प्रेमाश्रम, जो 1918 में लिखा गया और ये 1922 में प्रकाशित हुआ। निर्मला, ये भी उनका उपन्यास है, जो 1913 में लिखा गया और इसका प्रकाशन 1927 में हुआ। रंगभूमि 1924-25 में लिखा गया। कायाकल्प 1916 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1923 में और गोदान 1932 में। इनका एक उपन्यास मंगलसूत्र भी है, जो कि अधूरा रह गया था। कहानियों की बात करें तो इनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे, यहाँ दोस्तों इस कहानी का नाम थोड़ा गलत टाइप हो गया है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि 1907 में ज़माना पत्रिका में छपी थी। ये है आज की हमारी कहानी, जो कि प्रेमचंद जी की पहली कहानी थी। सोजे वतन इनका कहानी संग्रह है, जो कि 1908 में आया और ये उनका उर्दू कहानी संग्रह है। मानसरोवर, ये भी उनका कहानी संग्रह है। 8 भागों में विभाजित है और लगभग इसमें 300 कहानियाँ हैं। इनकी ईदगाह कहानी, जो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट की थी, वो कहानी चांद पत्रिका में छापी गई थी। इनके नाटकों की बात करें तो इनका संग्राम नाटक, जो कि 1932 में आया, करबला 1924 में, प्रेम की वेदी 1933 में। इन्होंने संपादन कार्य भी किया। प्रेमचंद जी हंस और जागरण पत्रिका के संपादक रहे हैं। अब बात करते हैं आज की हमारी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन की। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद जी की पहली कहानी मानी जाती है। हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, फारसी, बंगला, गुजराती और मराठी के जानकार मुंशी दया नारायण निगम कानपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका ज़माना के संपादक थे। इन्होंने ही प्रेमचंद जी की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन
1907 में प्रकाशित की थी। उन्होंने ही नवाब राय को प्रेमचंद नाम दिया था, यानी प्रेमचंद नाम जो दिया था वो श्री दया नारायण निगम जी ने ही प्रेमचंद को दिया था। ज़माना पत्रिका के बाद यह कहानी उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन में 1908 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी संग्रह में 5 कहानियाँ हैं, जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम, ये 5 कहानियाँ इस कहानी संग्रह के अंतर्गत हैं। इस संदर्भ में मुंशी प्रेमचंद जी को ये जो कहानी है संग्राम, इसके कारण काफ़ी कोप का भाजन भी बनना पड़ा था। इस संदर्भ में मुंशी प्रेमचंद जी ने बनारसी दास चतुर्वेदी जी के प्रश्नों के उत्तर देने के क्रम में लिखा है, मैंने 1907 में गल्प लिखना शुरू किया। यानी गल्प मतलब ऐसे ही बस लिखना शुरू किया। सबसे पहले 1908 में मेरा सोजे वतन जो 5 कहानियों का संग्रह है, ज़माना प्रेस से निकला था, पर उसे हमीरपुर के कलेक्टर ने मुझसे लेकर जलवा दिया था। उनके ख्याल से यह विद्रोहात्मक था। हालांकि तब से उसका अनुवाद कई संग्रहों और पत्रिकाओं में निकलना शुरू हो चुका है। यह कहानी वर्णनात्मक शैली में लिखी गई उर्दू शब्दावली की कहानी है। कहानी की विषय वस्तु को जान लेते हैं। यह कहानी सच्चे प्रेमी की प्रेम की परीक्षा की कहानी है। इस कहानी में अनमोल रत्न के रूप में देशभक्ति का चित्रण है। इस कहानी में प्रेम के लिए संघर्ष का चित्रण है। कहानी का अंत सुखद है। यह कहानी तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा देती है। दोस्तों, इसमें मात्राओं की गलती कई बार टाइपिंग में हो जाती है। हमारे जो टाइपिस्ट हैं वो थोड़े बिहार साइड के हैं, तो वो देती है को देता है लिख देते हैं कई बार, इसीलिए थोड़े आप उसे समझ लीजिएगा। कहानी के पात्र जो हैं उनको देख लेते हैं। दिलफिगार कहानी के मुख्य पात्र हैं, जो कि दिलफरेब से बेपनाह प्रेम करते हैं। वह अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यानी ये जो दिलफिगार है ये एक पुरुष पात्र है जो अपनी प्रेमिका दिलफरेब से बहुत प्रेम करता है। दिलफरेब एक खूबसूरत स्त्री और कहानी की मुख्य नारी पात्र है। काला चोर जो कि एक कैदी है और जुर्म करने के कारण उसे फांसी दी जा रही है। एक बुज़ुर्ग जो कि दिलफिगार की हौसला अफजाई करता है। ये इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। पात्रों को जानने के बाद कहानी को देख लेते हैं। दोस्तों, ये पूरी कहानी है, कहानी का सारांश नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। तो कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत कर लेते हैं। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मल्लिका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा
और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे यह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूँगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना दिया गया। दिलफरेब ने जो ही ये फैसला सुनाया, उसके चौबेदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज के 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि मैं क्या करूं? दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको कहाँ मिलेगी? नामुमकिन। और वह है क्या? कारू का खजाना, आबे का हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज़ की दौलत? नहीं, यह चीज़ें हरगिज़ नहीं हो सकती। दुनिया में ज़रूर इनसे भी महंगी और इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कहाँ है और कैसे मिलेगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अकल उसकी कुछ काम नहीं करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार सिद्ध गया। ए काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ए काश मुझे भी कोई ऐसी चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है, उसका नाम बतला दिया जाता। बला से कैसे वह चीज़ें हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह चीज़ किस किस्म की है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की अनमोल चीज़, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकान से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक चांदता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ दुनिया की सबसे अनमोल और बेशकीमती चीज़ थी, वह उसे नहीं मिली और ना ही उसका कोई निशान मिला। एक रोज़ वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहाँ हज़ारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे, और इस जमात से ज़रा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमज़ोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि लोग नंगी तलवारें हाथ में लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैरों में जंजीरें थीं, पकड़े चले जा रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर वे सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों की खून की छींटों से रंगीन था। उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से ज़रा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीखकर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल सकूं। सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित ना समझा और बदनसीब पापी काला चोर ज़रा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। एक भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर
अपने पैरों पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मग्न था जैसे कि वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े पर शहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की इर्द गिर्द धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थीं। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह ज़माना याद आ गया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला था, ऐसा ही खुश और खुर्रम, और दुनिया की गंदगियों से दूर ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था, सारा कुनबा जान न्योछावर करता था। आहा, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आँखों से तोड़ती हुई लाशों को उसकी आँखों से जिन्होंने तोड़ती हुई लाशों को तड़पते हुए देखा था और न झपकी आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। यानी उस काले चोर की आंखों से एक आंसू की बूंद टपक पड़ी। दिल फिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया। उसके दिल ने कहा, बेशक यही दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज़ सब कुछ न्योछावर हैं। इस ख्याल से खुश होता हुआ कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिल फिगार अपनी माशूका दिल फरेब के शहर मीनोसाबाद को चल पड़ा। दोस्तों, इसमें दिल फरेब का जो शहर है उसका नाम है मीनोसाबाद, ये आप नोट कर लें। और दूसरा, ये जो पहला, इस कहानी में 3 चीज़ें दिल फिगार लेकर आया था, जिसमें से जो पहली चीज़ है वो है काले चोर का आंसू, जो कि फांसी पर चढ़ने से पहले उसकी आंख से गिरा था। तो ये पहला रत्न है इस कहानी का। आगे कहानी देख लेते हैं। दिल फिगार इस ख्याल से खुश होता कि कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिल फिगार अपनी माशूका दिल फरेब के शहर मीनोसाबाद को चला गया। मगर जो जो मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ, दिल फरेब की आंखों में कोई कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया में नामुराद हो जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते वह शहर मीनोसाबाद में आ पहुँचा और दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जाकर उसने विनती की कि मैं थकान से टूटा हुआ दिल फिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया हूँ और आपके कदम चूमना चाहता हूँ। दिल फरेब ने फ़ौरन उसे अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करे। दिल फिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में वह आंसू की बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्ज़ों में बयान की। दिल फरेब ने पूरी कहानी गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर ज़रा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिल फिगार, बेशक तूने दुनिया की बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली है। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की मैं दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं है। इसलिए तू यहाँ से चला जा और फिर कोशिश कर। शायद अब की तेरे हाथ में मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी ग़ुलामी लिखी हो, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था। मैं तुझे फांसी पर भी चढ़वा सकती हूँ।
मगर मैं तेरी जाँ बख्शी करती हूँ, इसीलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी ना कभी कामयाब होगा। नाकाम नामुराद दिलफिगार इस माशूकाना इनायत से ज़रा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस ना खाएगी? और क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों को झेलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से भी ना बन पड़ा हो। दिल फरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और उसने हुक्म दिया कि दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो? हज़रत खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह ना पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघरबार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियों को किनारे लगाया है। मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही पर नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक ख़ास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किलें आसान नहीं करोगे? गरज है कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल पड़ा। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह उसे नहीं मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा ही रह गया। वह रोज़ एक शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 सिंगार किए बैठी है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सिर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो उठा। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर न्योछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र और अमर प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई। अब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और उसने अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ समझता हुआ वह सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चल दिया। अब की जो वह मंजिल के करीब आता गया, उसकी हिम्मत बढ़ती गई। क्यों कोई उसके दिल में बैठा हुआ ये कह रहा था, अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो सपने दिखाए उसकी चर्चा आगे है। आखिरकार वह शहर मीनोसाबाद में दाखिल हुआ और दिल फरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी
कि दिलफिगार सुरखू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फ़ौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली पर रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाली लफ्ज़ों में कह सुनाई। अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फ़ैसला सुनने के लिए वह इंतज़ार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आँखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबने के बाद वह बोली, जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल चीज़ मुझे भेंट कर दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माशुकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बिजली सी कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। सभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर ना आने पाए थे। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर ना आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसे निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुंदर में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हियाब छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में उसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे। वह दीवानी की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस शायद ना कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टोकरी से ज़्यादा ऊंचा नज़र ना आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे हुए एक बुज़ुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले उस स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है? तू मोहब्बत का दावा करता है और तूने इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान। वहाँ जा और तेरी आरज़ू वहीं पूरी होगी। यह कहकर हज़रत खिज्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और आलोकित सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा, हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगल, आग बरसाने वाले रेगिस्तान, कठिन घाटियों और अनंत पहाड़ों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ों को धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह चटियल मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें पड़ी थीं। चील, कौए और वहशी
दरिंदे वहाँ भरे पड़े थे। सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिकार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों को कराहना, सिसकना और एड़ियाँ रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिकार ने कभी नहीं देखा था। यकायक उसे ख्याल आया कि यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से करहाने की आवाज़ आई। दिलफिकार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमज़ोरी से पीला हो गया है, ज़मीन पर सिर झुकाए पड़ा है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई है। दिलफिकार ने एक चीथड़ा लेकर उसके घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिकार समझ गया कि इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। ये नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वक्त से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला हूँ। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से यह तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू ऐसे वक्त में आया है जब मैं तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं हूँ। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसे बहादुरी से अपनी जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख उन लोगों की हैं जो इस तलवार की घाट उतारे हैं। मुस्कुराकर और गोया कि मैं वतन हूँ, मगर गनीमत यह है कि दुश्मन की ज़मीन पर नहीं मर रहा हूँ। सीने के घाव से चीथड़ा निकाल कर क्या तूने यह मर्रम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए ज़िंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मैं मर जाना चाहता हूँ। अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज़ मुद्दिम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपक रही थी। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गईं। दिलफिकार ने समझा कि अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और सच्चे देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिकार पर इस दृश्य का इतना गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फ़ौरन खून की वह आखिरी बूंद, उसके आगे यमन का लाल हेच भी है,
हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपनी प्रेमिका के वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियां झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मल्लिका दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुर्रखू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिल फरेब ने उसे फ़ौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार अब की तो बहुत दिनों बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है। दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उसके हाथों पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी ना हो पाया था कि यकायक यह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नज़र आया, जिसकी एक एक नाज़नीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिल फरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिल फरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के साथ गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगार को नज़रें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिल फरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आईं और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाबी से सुरख किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूषा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो गई। दिलफिगार ने जो दिल फरेब को चीज़ ला कर दी वह था एक सैनिक के, एक राजपूती सैनिक के जीवन के अंतिम क्षणों में गिरा हुआ उसके खून का आखिरी कतरा, और यही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न था। इसमें पहली चीज़ वह आंसू लाया था काले चोर का, दूसरी चीज़ एक चिता की राख लाया था जिसमें एक पत्नी अपने पति के साथ सती हो रही थी, और तीसरी चीज़ वह एक राजपूती सैनिक के खून का आखिरी कतरा लाया जिसको दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ माना गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो कि हमारी आज पूरी हुई। प्रेमचंद की दोनों कहानियाँ हमने पढ़ ली हैं। अब कल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।